Yes, very good evening, everyone, and welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So, thank you so much for joining us today's session. I'm Sampada, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, today we are going to talk about GSTR1 filing made easy with the Tally Prime. So, before moving ahead to today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations and development. So we deal with Tally Prime, the best accounting software. Second, SAP Business One, the business management software connect the streamline company's process. Third, Bitrix 24, the all-in solutions of a CRM, project collaborations too, like, and the fourth one is ERPware. It will be help to all element the multiple software that's help you to manage your business, providing you complete a 360-degree of your and here is the complete solutions. And now speakers are available here. So Tarun, are you here? Yes. Yeah. Thank you for joining, Tarun, and go ahead with your presentation. Yes, ma'am. Yes. Thank you. So, hello everyone. I am Tarun from Rajlakshmi support team. Today, I am presenting the live demonstration of GSTR1 return filing and the other activities related to GSTR1. So, सबसे पहले GSTR1 जिसके अंदर हम जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई अपना रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, B2B ट्रांजेक्शन, B2C ट्रांजेक्शन्स, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस या नील रेटेड, तो ये सारे ही इनवॉइसेस आपको करेक्टली पंच करने हैं। कोई भी एंट्री आपकी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी पीरियड आपका रहेगा रिटर्न पीरियड, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना GSTR1 जब ओपन करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी एंट्री आपकी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी कोई भी एंट्री इसके अंदर आती है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर अभी वैसे तो एक प्रीवियस पीरियड है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक एंट्री अपनी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ रही है, जिसके अंदर ये एरर जो है आ रहा है इनवैलिड और बेसिक इन्फॉर्मेशन का, जिसके नीचे रीजन लिखा हुआ है GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो ये एंट्री पहले हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो जैसे इस एंट्री को मैं ओपन करूंगा तो इसका जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो हमें क्रॉस चेक करना है, जो कि बोला जा रहा है कि जो पार्टी के लेजर में डाला है वो गलत है। जैसे यहाँ पर GST नंबर डाला नहीं है इस पार्टी का, दैट मीन्स कि वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अगर पार्टी का GST नंबर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है या आप भूल गए हैं तो आपको मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको अनरजिस्टर्ड में कन्वर्ट करके और इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये इफेक्टिव फ्रॉम डेट पूछेगा, तो वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है, देन इसको एक्सेप्ट करना है। तो जो पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन होगी उसको आप अपडेट कर लेंगे, जस्ट किसी भी अदर पार्टी के नाम पर एंटर करके देन उसको वापस से वो सेम पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि ये पार्टी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन एज पर मास्टर अपडेट हो जाएगी, देन आपको इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो वो एंट्री यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब जितनी भी एंट्री है वो सारी आपकी क्लियर जब हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग के लिए अब जो टैली का जो लेटेस्ट रिलीज है 6.0, तो उसके अंदर भी ये फीचर आपको मिलेगा कि आप अपना रिटर्न फाइल डायरेक्टली टैली से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F11 में जाना है और टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप चले जाएंगे। यहाँ पर जाकर के आपका जो डिटेल है वो करेक्ट मेंशन होना चाहिए, GST नंबर, रिटर्न पीरियड, और नीचे यहाँ पे आपको कनेक्टेड GST डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपना GST पोर्टल का यूजर नेम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। वो मेंशन करने के बाद आपको मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट करना है कि आप किस मोड के थ्रू प्रेफर करते हैं बाय डिफॉल्ट, या आप DSC के थ्रू करना चाहते हैं रिटर्न फाइल या EVC के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये कर लेने के बाद आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको क्या करना है, अपना GST पोर्टल लॉगिन करके वहाँ पर जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ मैनेज प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है जिसमें जाकर के आप मैनेज API एक्सेस में जाएंगे और वहाँ पर आपको एक
एक्सेस देना होगा जो आपका यूजर होगा। ठीक है, तो वो यूजर को 6 आवर्स का हम वहां से एक्सेस दे देंगे। तो वो टैली से जब भी कभी हम अपना रिटर्न फाइल वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे हमें ओटीपी सिक्योर्ड रहेगा वो प्रोसेस। तो टैली से मैं बताऊंगा आपको अभी जब हम फाइल जीएसटी रिटर्न वाले स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओटीपी वगैरह स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सचेंज में चले जाएंगे। एक्सचेंज में जा करके यहाँ से आप अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पर आप पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो वो एंट्रीज जस्ट आपको क्रॉस चेक कर लेनी है समरी पूरी। नीचे बॉटम में आप जाएंगे तो आप पर आपको एचएसएन समरी आ जाएगा और डॉक्यूमेंट समरी आ जाएगा, वो भी आपको देख लेना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक एक्सपोर्ट ऑफलाइन का है। अगर आप जेसन बनाना चाहते हैं तो जेसन बनाने के लिए एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे क्लिक कर लेंगे तो जेसन आपका प्रिपेयर होगा। ठीक है, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से ये ऑप्शन इस टाइप से आ रहा है कॉन्फ़िगर और एक्सपोर्ट का। अगर मुझे फाइल फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो जेसन हम यहाँ से कर सकते हैं, या सीएसवी में करना है तो सीएसवी में भी कर सकते हैं। यहाँ से अपनी जेसन फाइल बन के रेडी हो जाएगी। तो वो फिर हमें पोर्टल पे जाके अपलोड करना होगा। तो वो हो गया प्रोसेस ऑफलाइन वाला। ठीक है, अब ऑनलाइन कैसे करना है, उसके लिए आप सेंड ऑनलाइन पे जाएंगे। तो ये इस टाइप से आएगा, यहाँ पे GSTR1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो वो आपसे पूछेगा अपना ओटीपी। ठीक है, तो वो ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि आपका होगा जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड। ठीक है, वो कर लेने के बाद आपका डेटा जो है वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। तो वो आपको क्रॉस चेक कर लेना है एक बार, और उसका समरी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं डाउनलोड करके कि डेटा जो अपलोड किया है वो करेक्ट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आप एक्सचेंज में जाके डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में चले जाएंगे। तो वहाँ से पोर्टल पे जो डेटा अपलोड हुआ है वो फैच होकर के आ जाएगा। जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाकर के आप यहाँ पर रिटर्न टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे, जीएसटीआर1 ले लेंगे और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। तो जीएसटीआर1 कर लेंगे और यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पीरियड रहेगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग R1 का डेटा डाउनलोड हो जाएगा जो पोर्टल पे अपलोड हुआ है। ठीक है, वो समरी मैच करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सचेंज में जाएंगे और एक्सचेंज में जाने के बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे फाइल GSTR1 के अंदर। इसमें आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन कुछ इस टाइप से ओपन मिलेगा। ठीक है, जिसमें B2B, B2C ये सारे सेक्शन जो है आ जाएंगे, और क्रेडिट नोट वगैरह अगर कुछ होता है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। देन समरी आ जाएगा नीचे, और टोटल इनवॉइस कितने हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट समरी जो आती है तो वो आ जाएगा आपका कि कैंसिल कितने हैं, इशूड कितने हैं और नॉट नेट इशूड कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे सेंड पे आप क्लिक करेंगे। सेंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस जो होगा वो इनिशियलाइज होगा। तो उसमें आपका लास्ट वाला जो स्टेप रहेगा जिससे आप अपना ईबीसी या डीएससी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उससे आपको डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर लेने के बाद जो उसका ARN नंबर होता है वो जनरेट होके आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आपकी GSTR1 की रिपोर्ट पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा, और स्टेटस जो होगा वो फाइल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ARN नंबर और ARN का डेट यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा, और जो लास्ट एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग टाइम और डेट यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड रिपोर्ट पे अगर आप और भी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे अगर आपको जितने भी ई इनवॉइस या ई कॉमर्स वाले जितने भी बिल्स हैं, अगर स्पेशली अगर आपको वो समरी देखनी है तो उसके लिए पहले R1 के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, जो कि अब की रिलीज में मिलेगा आपको, लेटेस्ट रिलीज में। ठीक है, तो उसके लिए आप चेंज व्यू में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट ऑफ व्यूज के अंदर ई कॉमर्स समरी। तो इसके अंदर जितने भी ई कॉमर्स वाले पार्टी के बिल्स होंगे वो सारे ही समरी पूरी वहां पर आ जाएगी, सभी उस पार्टी की जो ई कॉमर्स पार्टी है। ठीक है, बाकी की भी रिपोर्ट्स यहाँ पर है कि GSTR1 फाइल समरी देखना है तो वो आप देख सकते हैं। ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटीज में जाना है तो वो आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस पे एंटर अगर आप करते हैं तो वो समरी पे ले आएगा। ठीक है,
ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जैसे आप अगर इसको जितनी भी पार्टी हैं आपकी, उन सभी को अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो वैलिडेट पार्टी GSTN का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी पार्टी के लेजर होंगे जिनके अंदर GST नंबर आपने फिलअप किया है, तो उनकी डिटेल्स वहाँ पर वो फैच हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं फैच डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा डाटा GST पोर्टल से फैच हो जाएगा और उसकी एक्टिव स्टेटस उसका है या कैंसल्ड है, तो वो एक्टिविटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी सभी पार्टी की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप, GST नंबर, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, ये सारी डिटेल्स पहले की रिलीजेस में नहीं था अवेलेबल, अब ये करंट रिलीज में आपको मिल जाएगा ये फीचर भी। ठीक है, अगर साथ ही साथ इसमें अगर आपको ये भी देखना है कि इसका जो रिटर्न फाइलिंग समरी है वो अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में फाइलिंग हिस्ट्री का भी ऑप्शन दिया है, आप उसका जो लास्ट सिक्स मंथ्स का जो फाइलिंग है वो आप चेक कर सकते हैं कि फाइल हुआ है, किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। Yeah, thank you so much, Tarun, for your knowledgeable session. So now we are going to wind up this session. So this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So that's it. Now we are going to wind up this session. Thank you and see you in the next webinar. Thank you, everyone.